जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के क्रम में एक जो आपका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट किताबें। तो आज इस वीडियो में यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताबों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2018 जो 49,000 प्लस भर्ती निकली थी, उसके रिटर्न को मैं खुद क्वालिफाई कर चुका हूं। उसके आधार पे ही ठीक है, इन किताबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन किताबों को आपको पढ़ना है, जिससे कि आप अपना चयन जो है सुनिश्चित कर पाएँ। साथ ही साथ इसमें जैसे कि आपके कॉमन टॉपिक हैं हिंदी, आपका रीजनिंग और आपके मैथ वाला। तो यूपी एसआई 2021 वाले का रिटर्न भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। तो ये जो दो मैं आपको किताबें बताने वाला हूं, ठीक है, 3 किताबें जो आपकी मैथ, हिंदी और रीजनिंग की रहेंगी। अगर आप लोग यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी एक साथ कर रहे हो तो ये कॉमन किताबें हैं, आप दोनों परीक्षाओं में इन किताबों से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना। जो भी साथी उत्तर प्रदेश जॉब IQ पे हों, यूपी कांस्टेबल एग्जाम की अपनी तैयारी को कर रहे हों, यूपी जॉब IQ को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूपी कांस्टेबल एग्जाम की वन ऑफ द बेस्ट तैयारी यहाँ पे आपके लिए हम लोग करवा रहे हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो आपका, जैसा कि आपको सिलेबस तो अपना पता ही होगा, सिलेबस में आपके 4 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका GS है, तीसरा आपका मैथ है और चौथा आपका रीजनिंग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस के पार्ट हैं, अगर मैं उनको कहूँ तो हिंदी और रीजनिंग इस एग्जाम में आपके सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। चयन अगर आप लोग माने कि चयन कौन से विषय करवाते हैं, तो ये 2 विषय आपको आपकी इस परीक्षा में चयनित करवाएंगे। किसी भी आपकी मिस्टेक से अगर ये 2 आपके सब्जेक्ट खराब हो गए तो यही आपको आपकी परीक्षा से फिर बाहर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका आपका ये जो एग्जाम है, तीसरा सबसे इजी और इम्पोर्टेंट आपका विषय मैथ आ जाता है। GS इसलिए मैं थोड़ा हार्ड कह रहा हूँ क्योंकि इन तीनों की तुलना में GS थोड़ा आपका ज़्यादा वाइड इसकी रेंज रखता है, ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, वरना GS भी इसका कुछ ज़्यादा हार्ड वगैरह आता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग आपके बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में देखिए, मेनली जो छात्र हैं 4 किताबों से अपनी तैयारी करते हैं। पहला आदित्य पब्लिकेशन की जो आपकी MCQ वाली किताब आती है, दूसरी आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की किताब, ल्यूसेंट लगभग सभी छात्रों के पास होगी, और चौथी आपकी किरण पब्लिकेशन की किताब आती है। MCQ इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे दिए रहते हैं। ठीक है, तो साथियों देखो, चलिए मैं अपनी खुद की तैयारी के बारे में बात करूं तो देखिए, मेरी तैयारी के समय 2018 के समय मैंने सबसे ज़्यादा 2 किताबों पे अपना फोकस दिया था। एक तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब थी और एक मेरे पास थी अरिहंत पब्लिकेशन की किताब। थ्योरी वाला जो पार्ट था पूरा, ठीक है, थ्योरी वाला जो पार्ट था पूरा मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की किताब से तैयार अपना किया था, और उसके बाद MCQ रटे थे मैंने पूरे आदित्य पब्लिकेशन की इस किताब से। MCQ के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे उत्तम आपकी किताब, मैं आदित्य पब्लिकेशन की किताब को ही मानता हूं। आपके जो लगभग 37 क्वेश्चन इसमें हिंदी के पूछे जाने हैं। ठीक है, ये आप लोग मान के चलें कि आदित्य पब्लिकेशन की किताब को अगर आपने पूरा पढ़ लिया, इसके MCQs को आपने पूरा तैयार कर लिया, तो 37 में से ज़्यादा नहीं तो 30-32 क्वेश्चन आपको इसके MCQ के पार्ट्स में से ही देखने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हिंदी में यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा 2 ही किताबें आपको यहाँ पे चुनना है। आदित्य पब्लिकेशन तो आपको लेना ही लेना है, इसकी MCQ तो आपको लगाना ही लगाना है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक किताब ले सकते हैं, बिल्कुल सेम इसमें थ्योरी की चीज़ें जो आपकी ल्यूसेंट वाली किताब है और आपकी अरिहंत पब्लिकेशन वाली किताब है, सेम चीज़ें इसमें दी गई हैं। मैंने अरिहंत से पढ़ाई की थी, लेकिन आप अगर आपके पास अगर ल्यूसेंट हो तब आपको अरिहंत लेने की आवश्यकता नहीं है, तब सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की किताब आप हिंदी की तैयारी के लिए ले सकते हैं। सफिशियंट ये 2 किताबें आपके लिए फिर हो जाएंगी। क्लियर? चलिए हिंदी के बाद साथियों हम लोग बात करते हैं आपके GS के पार्ट की तैयारी के लिए, GS के पोर्शन की तैयारी के लिए। तो देखिए, अगर आपने पहले अपनी जी को कहीं से भी तैयार नहीं किया है तो आप देखिए
ल्यूसेंट में टॉपिक बाय टॉपिक जो आपकी चीज़ें हैं वो दी रहती हैं, ठीक है। वहाँ से आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को उठा के अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र से आप उत्तर प्रदेश की जो पूरी जीके है उसको बहुत अच्छे तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। इसमें यूपी की जीके, यूपी की जनगणना वगैरह 2011 की, उसके साथ बजट वगैरह सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्पीडी की आप करंट अफेयर की किताब को यूज कर सकते हैं। मैंने इन्हीं तीनों चीज़ों को अपनी तैयारी के समय में यूज किया था और आराम से इससे लगभग ये मानिए आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई थी। जीएस के पार्ट में आप एक और चीज़ पे थोड़ा ध्यान जरूर देना, पुलिस से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड जो कुछ संस्थान है अपने महत्वपूर्ण, ठीक है, उनको जरूर आप याद रखना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ये थोड़े पढ़ लेना, क्योंकि इससे भी एक दो क्वेश्चन पक्का आपके आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आपके मैथ के पोर्शन के बारे में। तो साथियों देखो, उस टाइम पे तो जब मैंने अपनी तैयारी की उतना ऑनलाइन का क्रेज था नहीं। देखो ऑनलाइन की ना उतने टीचर थे 2018 में, ठीक है। ऑनलाइन का पूरा अपना सिस्टम जो कोविड का टाइम था उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो किताबों के बारे में हम लोग बात करें तो मैंने अपनी बेसिक से तैयारी स्टार्ट की थी। शारदा पब्लिकेशन की जो किताब है, SD यादव के नाम से भी ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। बेसिक अगर आपको समझ में कहीं से नहीं आ रहा है तो आप अपना बेसिक यहाँ से आराम से पूरा क्लियर कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में मैथ के दो पार्ट आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक तो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, एक आप नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, और एक आप जो टॉपिक है आपका परसेंटेज वाला। ये दो अगर आपने चीज़ें मैथ में अच्छे तैयार कर ली तो देखो परसेंटेज एक ऐसा आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में सब्जेक्ट है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है मैथ का कि लगभग सभी क्वेश्चंस को आप परसेंटेज से वहाँ पे हल कर लेंगे अगर आपने, ठीक है, बेसिक से परसेंटेज को अच्छे से कवर कर लिया है। चाहे आपके CI SI वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन आपके आ गए, आपके अनुपात समानुपात, परसेंटेज बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपका आराम से कवर कर देगा। तो सबसे पहले चाहे इस किताब से अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया हो तो फिर किरण की किताब से आप इन दो टॉपिक्स के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, लाभ हानि, आपके CI SI, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को आप इन दो विषयों को सबसे पहले तैयार कर लेना। बेसिक अगर आपको तैयार करना है तो शारदा पब्लिकेशन किताब बेसिक क्लियर है, अच्छे हार्ड लेवल के क्वेश्चन तैयार करना है, प्रैक्टिस अपनी करना है, तो फिर किरण की किताब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को और जो टॉपिक हैं आपके वो तैयार करके प्रैक्टिस सेट आपको मैथ के जरूर लगाना है। लेकिन बहुत सी ऐसे ऑनलाइन में भी दो चार यूट्यूब चैनल हैं जो मैं कहूँगा कि जो अपने सेट बहुत हार्ड देते हैं, उनका काम रहता है सेट का, आप सिर्फ डिमोटिवेट उससे होते हैं। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में उतने ज़्यादा हार्ड आपके प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आप जो नॉर्मल अभी प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस सेट के लिए, वहाँ से अपने प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और जल्द ही हम लोग भी यूपी जॉब IQ पे प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध, जो वीकली फ्री प्रैक्टिस सेट है उपलब्ध करवाना प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको हम लोग फ्री जो मैथ की क्विज है जल्दी प्रारंभ स्टार्ट करवाना है प्रारंभ उसमें करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए मैथ में इंपॉर्टेंट हो गई। अब लास्ट आपका पोर्शन आता है इसमें रीजनिंग वाला। तो देखो किरण की भी रीजनिंग की किताब आती है, लेकिन इसमें यही है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तब आप लोग किरण से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक किताब आती है अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत की रीजनिंग की किताब आती है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप लोग बेसिक अपना रीजनिंग का टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, ट्रिक वगैरह देखना चाहते हैं, तो अरिहंत आप रीजनिंग की यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी ये किताब है। उसके बाद प्रैक्टिस आपको दबा के करना है और शानदार तरीके से जो भी आपको फिर जैसे कि आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप, ठीक है, किसी और चीज़ से भी उन चीज़ों को क्लियर फिर अपना कर सकते हैं। तो साथियों ये था बेस्ट जो किताबें थी मैंने सारी आपको बता दी आपके यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और यकीन मानो इतना अगर आप लोग तैयारी कर लोगे तो आराम से आपका जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपकी हिंदी, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी जीके, आराम से बहुत अच्छे से उनको तैयार आप कर लोगे। और ये जो मैंने आपको किताबें बताई हैं आपकी हिंदी में, आपके मैथ में और आपकी रीजनिंग में, जीएस में इसलिए नहीं इसमें ऐड करूँगा क्योंकि यूपीएसआई एग्जाम में जीएस में मोस्टली आपके जो जीके में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जीएस में यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं,
उसमें आपका अधिकतम पोर्शन लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं, उसमें आपका आता है मूल विधि और पॉलिटी से। ठीक है, तो लूसेंट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर रह नहीं जाती है। ठीक है, ना आपकी यूपी की जीके उसमें पूछी जाती है, ना दुनियादारी की चीज़ें पूछी जाती हैं। यूपीएसआई में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। जो भी साथी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों के डेडिकेटेड नोट्स, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं शानदार तरीके से। मैंने जो भी चीज़ें मूल विधि पॉलिटी में पढ़ी थी, जिनको पढ़ के मैंने रिटन यूपीएसआई का निकाला था, वही चीज़ें सेम चीज़ें आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएंगी। उतना पढ़ लोगे तो पॉलिटी मूल विधि पूरी कवर हो जाएगी। मूल विधि में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यूपीएसआई में आपकी मूल विधि में देखिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, मूल विधि में यूपीएसआई में आपके मूल विधि और पॉलिटी में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। मूल विधि में हम लोग बात करें तो इसमें रहता है आपका आईपीसी, इसमें रहता है सीआरपीसी, उसके साथ साथ जैसे आपका सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका महिला और बाल संरक्षण अधिनियम हो गया। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट अधिनियम हैं उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली मूल विधि में आपके क्वेश्चन बनेंगे आईपीसी से, सीआरपीसी से, इम्पोर्टेंट जो केस वगैरह हैं उनसे। तो सारी चीज़ें उन नोट्स में आपको कवर मिल जाएंगी। और पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटी में तो वही है आपका पॉलिटी, जो धाराएं वगैरह इससे रिलेटेड हैं, आपका संविधान का पूरा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, पॉलिटी में आपको पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। मूल विधि में स्पेशली आईपीसी, सीआरपीसी, सूचना का अधिकार अधिनियम, महिला और बाल संरक्षण अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपको। और इसमें एक और चीज़ है यातायात। ठीक है, यातायात से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है उसके क्वेश्चन वगैरह, इन्हीं 5 टॉपिक से आपको मोस्टली क्वेश्चन मूल विधि में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथियों, जो भी साथी अपनी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जॉब IQ को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।